ये चैप्टर में आपको ये देखना है कि हाउ वी कैन कंस्ट्रक्ट अ सिमिलर ट्रायंगल। अगर आपको ट्रायंगल का डाटा दिया होगा तो दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। इसमें से सबसे पहला जो टाइप है, आपको इसमें क्या क्या दिया जाएगा, देखो द वेरी फर्स्ट टाइप यू आर हैविंग दैट इज नथिंग बट यू विल बी प्रोवाइडेड विथ बेस। उसके बाद अच्छा बेस नहीं दिया जाएगा, ये तो 9th में था अपने को, बेस एंगल और एडिशन ऑफ टू साइड्स। यहाँ पर आपको क्या दिया जाएगा, ध्यान देना, कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर है वो बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर बताए रहे, जरा बताओ। ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल, अरे बोलो, एल एम एन। ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल एलएमएन। इन ट्रायंगल एबीसी AB is 5.5 centimeter. In triangle ABC, AB is equals to 5.5 centimeter. ये पहले ट्रायंगल का मेजरमेंट दिया है। दूसरा साइड बताओ कौन सा दिया है, BC कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर। तीसरा साइड कौन सा दिया है, दैट इज AC, वी कैन कॉल इट एज, बताओ कितना है, 4.5 सेंटीमीटर। ये हुआ पहले ट्रायंगल के बारे में। अब दूसरे ट्रायंगल के बारे में क्या दिया हुआ है, कौन सा, BC अपॉन ML। कितना दिया है रेशियो, 5/4 दिया है। अब मुझे एक बात बताओ, पहले ट्रायंगल में जितने भी सारे साइड्स दिए हुए हैं उसके करस्पॉन्डिंग साइड दूसरे ट्रायंगल में दिए है क्या, आंसर बताओ। उसके करस्पॉन्डिंग साइड दूसरे ट्रायंगल में दिए हैं क्या, नहीं दिए। सिर्फ उन्होंने क्या दिया है, रेशियो दिया है। सिर्फ क्या देके रखा है, रेशियो दिया हुआ है। मतलब पहले ध्यान देना भी सब लोग, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल एलएमएन। एबीसी के तीनों साइड दिए, लेकिन एलएमएन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दिया, सिर्फ उन्होंने क्या दिया है, BC अपॉन ML इज नथिंग बट 5/, इतना ही दिया है, बाकी कुछ भी नहीं दिया हुआ है। नाउ कीप इट इन माइंड, इस टाइप का कंस्ट्रक्शन देखते समय सबसे पहले मेरा एक सिंपल सा सवाल है, BC पहले ट्रायंगल में आता है या दूसरे में आता है, ML पहले में आता है दूसरे में आता है, कौन सा है, MN है, ओके MN। अच्छा BC पहले में आ रहा है, MN दूसरे में आ रहा है। अब BC अपॉन MN इज 5/4, तो बताओ पहला ट्रायंगल बड़ा होगा या दूसरा ट्रायंगल बड़ा होगा, पहला ट्रायंगल बड़ा होगा, दैट इज क्वाइट सिंपल। लेकिन जब भी इस टाइप का ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन आप करोगे तो पहले दोनों ट्रायंगल के नाम पे फोकस करना। पहले ट्रायंगल का नाम क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल, दूसरे का नाम क्या दिया हुआ है, LMN। अब मुझे एक बात बताओ, पहला ट्रायंगल और दूसरा ट्रायंगल जो भी नाम दिया उस दोनों ट्रायंगल में कोई वर्टेक्स कॉमन है क्या, ABC LMN दोनों में कोई वर्टेक्स कॉमन है या नहीं, अरे वर्टेक्स मतलब कोई पॉइंट कॉमन है क्या दोनों में, नहीं है। इसका ABC है, उसका LMN है, कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है। मतलब ट्रायंगल ABC एकदम अलग से कंस्ट्रक्ट होगा, ट्रायंगल LMN भी एकदम अलग से कंस्ट्रक्ट होगा। ट्रायंगल ABC कंस्ट्रक्ट करने के लिए 3 साइड उन्होंने ऑलरेडी दिया, तो हम आराम से तीनों साइड से विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज 3 साइड्स वी कैन कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ABC। अब इस टाइप में क्या करना है आपको, ABC के तीनों साइड दिए तो आप ट्रायंगल ABC बना पाओगे, तो अकॉर्डिंगली हमें क्या करना है, ट्रायंगल LMN के भी 3 साइड ढूंढने पड़ेंगे, बराबर। कैसे ढूंढेंगे, तो आपको रेशियो इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड। अब उन्होंने बोला है ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल LMN। रीजन क्या है अगर इसका, गिवन अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो इनका रेशियो क्या आएगा, इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या आएगा, अरे इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो बोलो फटाक से वो रेशियो क्या होगा, AB अपॉन LM इज इक्वल्स टू BC अपॉन MN इज इक्वल्स टू LN। और रीजन क्या आएगा इसका, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। लेकिन AB अपॉन LM इज इक्वल टू BC अपॉन MN इज इक्वल टू AC अपॉन LN लिखा है, लेकिन जो बीच में BC अपॉन MN है उसका वैल्यू उन्होंने 5/4 देके रखा है। अगर इसका वैल्यू 5/4 है तो बचे हुए सभी रेशियोज का वैल्यू कितना होगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, AB अपॉन LM इज इक्वल टू
BC अपॉन MN इज इक्वल टू AC अपॉन LN इज इक्वल्स टू 5/4। हाँ या ना? लिख सकता हूं। अब जैसे मैंने इन तीनों का रेशियो 5/4 लिखा हुआ है, तो मैं उसमें से एक एक रेशियो उठा लूंगा। पहला रेशियो कौन सा है? जोर से बोलो, कौन सा है? AB अपॉन इज इक्वल टू कितना दिया है? इसमें से कौन सा AB और LM में से कौन सा वैल्यू हमें पता है? कितना है? 5.5 अपॉन LM इज इक्वल टू 5/4। अब इसमें से देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमें किसका वैल्यू मिल जाएगा रे? LM का वैल्यू मिल जाएगा। जस्ट हैव अ क्रॉस प्रोडक्ट, 5 इंटू LM इज इक्वल टू 5.5 इंटू 4। बराबर लिख रहा हूं? 5 इंटू LM लेफ्ट साइड में लिख दिया, 5.5 इंटू 4 राइट साइड में लिख दिया। अब मुझे इसमें से सिर्फ LM का वैल्यू चाहिए, तो ये 5 मल्टीप्लाई बाय LM है, तो 5 इधर जाएगा तो क्या करेगा रे? डिवाइड बाय 5.5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 5। अब जरा ध्यान देना, ये 5.5 डिवाइड बाय 5, ये कट करेंगे तो कितना आएगा? 1.1 आएगा। वेरी गुड। LM इज इक्वल टू 1.1 इंटू 4 कितना आएगा रे? 4.5 सेंटीमीटर। जरा ध्यान देना, पहले ट्रायंगल का AB आपको पता था AB, तो दूसरे का LM हमें पता चल गया कितना? 4.4 सेंटीमीटर। यस और नो? अब मैंने देखो AB अपॉन LM पहला रेशियो लिखा, वैसे आप दूसरा वाला रेशियो ले सकते हैं। दूसरा वाला रेशियो बताओ क्या है? BC अपॉन MN। बोलो बटाक से, BC अपॉन MN इज इक्वल्स टू 5/4। नाउ टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BC over here? 6 centimeter, that is 6 upon MN is equal to 5/4। अब करो वापस क्रॉस प्रोडक्ट, MN into 5, that is 5 multiply by MN is equal to 6 into 4। बराबर। अब ध्यान देना, MN is equal to ये 5 multiply by, आगे जाएगा तो क्या करेगा? 6 4 are 24 divided by 5। बराबर ना? So MN is equal to 5 4 are 20 बचा 4, 5 8 are 40, 4.8 सेंटीमीटर मिला। यस और नो? दूसरा साइड मिल गया। अभी कौन सा साइड ढूंढना है? तीसरा वाला। तो थर्ड रेशियो लेना है। थर्ड रेशियो कौन सा है इसमें? AC अपॉन, बोला अभी फट 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 क्या आएगा? इज इक्वल टू, अब किसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट होगा इसमें से? AC का वैल्यू कितना है? 4.5 डिवाइडेड बाय LN इज इक्वल टू 5/4। जस्ट हैव अ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 5 इंटू, बोलो बोलो जल्दी, इज इक्वल टू 4.5 मल्टीप्लाई बाय, अब 4.5 वी कैन से इट एज 45, तो 5 के टेबल में आता तो 5 सीधा जाकर डिवाइड कर देते हैं। LN इज इक्वल टू 4.5 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 5 1 जा 5 9 जा, लेकिन ये 0.9 आएगा, पॉइंट है वहां पे। बराबर। 9 4 जा 36, तो आंसर कितना आएगा इसका? 36 आएगा, 3.6 आएगा। वेरी गुड, 3.6 आ जाएगा। ध्यान देना, पहले ट्रायंगल का 3 साइड हमें दिया था, 2 ट्रायंगल सिमिलर है तो रेशियो भी दिया, और विद द हेल्प ऑफ दैट पर्टिकुलर गिवन डेटा हमने दूसरे वाले ट्रायंगल के तीनों साइड ढूंढ लिए। पहला साइड कितना है उसका, दूसरा कितना है, तीसरा कितना है। अब स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन। बराबर, 3 साइड पता है तो हम आराम से क्या कर सकते हैं, ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब भी आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करोगे, हमें पहला ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, देन विल स्टार्ट विद द सेकंड वन। बराबर। तो आपको ध्यान देना, बोर्ड्स में जब भी कंस्ट्रक्शन आप करोगे तो आपको रफ डायग्राम ड्रॉ करना, इट इज कंपलसरी। तो रफ डायग्राम कैसे ड्रॉ होगा पहले देखते हैं। पहले हमें कौन सा ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा रे? ट्रायंगल एबीसी के तीनों साइड दिए। बराबर। नॉर्मली हम जब भी कोई ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं तो बेस उसका कौन सा साइड होता है? सबसे बड़ा वाला। अच्छा, ये कोई स्टैंडर्ड रूल है क्या? नहीं है, लेकिन एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि जो भी बड़ा साइड होगा उसको हम बेस पकड़ेंगे तो कंस्ट्रक्ट करना इजी हो जाएगा। तो बताओ इसमें से कौन बेस होना चाहिए? कंपलसरी है क्या? नहीं है, लेकिन एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस के हिसाब से BC हैज टू बी द बेस। तो इसका रफ डायग्राम, रफ डायग्राम में सबसे पहले कौन कंस्ट्रक्ट होगा? ट्रायंगल एबीसी का बेस BC हो जाएगा। बराबर। तो ध्यान देना, रफ डायग्राम में आपको कोई एग्जैक्ट मेजरमेंट लेने की जरूरत नहीं है। BC कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। बस स्केल से आप एक अंदाजन
ड्रॉ कर लो, विच इज नथिंग बट BC 6 सेंटीमीटर। अच्छा, ये 6 सेंटीमीटर ही होना चाहिए ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, रफ डायग्राम में ऐसा कोई कंपल्शन नहीं होता, लेकिन ध्यान रखना स्केल यूज करना है, पेंसिल यूज करना है, बराबर। उसके बाद यहाँ पे कहीं ना कहीं कौन होगा रे पॉइंट, मतलब अभी हमें AB चाहिए, यस और नो, बताओ AB कितना है, तो B पे कंपास रखे हम ऐसे 5.5 का आर्क बना देंगे, एक्चुअल में आगे यूज होगा, अभी हम हाथ से कर रहे हैं रफ डायग्राम में। और AC कितना है 4.5, तो AC 4.5, तो ये हो गया अपना पॉइंट A, तो ये AB और ये AC हो गया, ये कौन सा है 5.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर। अब ऐसे ही दूसरा ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट होगा, दैट इज ट्रायंगल LMN। ट्रायंगल LMN में सबसे बड़ा साइड कौन सा है, MN, बराबर ना रे, MN कितना है, ये 6 है तो उससे थोड़ा छोटा दिखना चाहिए, बराबर ना, MN, L यहाँ पे कहीं पे आएगा, बस ऐसे आप आर्क बता दो और ड्रॉ कर दो। ध्यान देना, इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जब तीनों साइड पता है तो ऊपर वाला जो पॉइंट होगा RC मिलेगा, बराबर ना, तो सीधा ऐसे क्रॉस मार दो, तो ये कितना होगा रे बताओ, LM कितना होगा 4.4 सेंटीमीटर, और LN कितना होगा 3.6 सेंटीमीटर। चलो अब ये हो गया रफ डायग्राम, अभी हमें इसका कौन सा डायग्राम ड्रॉ करना है, फेयर डायग्राम ड्रॉ करना है। एक्चुअल कैसे कंस्ट्रक्शन होगा, कहां से स्टार्ट होगा रे, जैसे रफ डायग्राम में हुआ वैसे ही होगा। सबसे पहले क्या ड्रॉ होगा ट्रायंगल ABC में, BC 6 सेंटीमीटर, एंड ध्यान देना ये वाला जो डायग्राम आप ड्रॉ करोगे वो एज एन एक्चुअल होना चाहिए। BC कितना सेंटीमीटर है, 6, तो आपको कंपास में 6 सेंटीमीटर एग्जैक्टली लेना पड़ेगा, समझ में आ रहा है, BC इज इक्वल टू, सॉरी स्केल में 6 सेंटीमीटर लेकर लिखना है आपको। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं पॉइंट A आने वाला है, तो बताओ AB कितना है 5.5, तो कंपास में आपको एग्जैक्टली कितना डिस्टेंस लेना है, B पे कंपास रखो और यहाँ पे 5.5 पे आर्क बना दो, समझ में आया, तो ये बन गया आर्क, बराबर। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं कौन सा पॉइंट आने वाला है, तो AC चेक करना, व्हाट इज AC 4.5, तो 4.5 कंपास में ले लो, अब कहां पे रखना है वो कंपास, और एक आर्क बनाओ, ये वाला पॉइंट मिल गया, फिर यहां से B और C ड्रॉ कर देना, सो दिस विल बिकम 5.5 सेंटीमीटर एंड दिस विल बी 4.5 सेंटीमीटर। ये एक्चुअल डायग्राम हो गया। यहाँ पे हमने कोई ऐसा एग्जैक्ट वैल्यू लिया था क्या, नहीं, वहां पे आप अंदाजन ले सकते हैं, रफ डायग्राम में इट इज नॉट नेसेसरी, लेकिन फेयर डायग्राम में आपको एज एन एक्चुअल वैल्यू लेना पड़ेगा। ये हो गया ट्रायंगल ABC। दूसरा वाला ट्रायंगल कौन सा है रे, LMN, तो LMN को भी बाजू में कंस्ट्रक्ट करना है, तो LMN में सबसे बड़ा साइड कौन सा है, MN 4.8, जैसे यहाँ पे किया था, तो 4.8 ड्रॉ करेंगे, MN 4.8 सेंटीमीटर, यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या आएगा, L आएगा, तो LM चेक करना, LM कितना है, कंपास M पे रखो, 4.4 का ग्राफ, ये सॉरी आर्क बनेगा, फिर N पे रखो 3.6 का आर्क बनेगा, ये बन गया आपका पॉइंट L, बराबर ना रे, LM और LM 4.4 3.6 सेंटीमीटर, इतना हो गया, मतलब आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। अब दिख रहा है 3.6 सेंटीमीटर। दो अलग अलग ट्रायंगल बन रहे हैं, ध्यान देना, ये एक्सरसाइज में दो अलग अलग टाइप के कंस्ट्रक्शन, जिसमें दो ट्रायंगल अलग बनते हैं, एक ऐसा कंस्ट्रक्शन जिसमें दोनों ट्रायंगल एक के अंदर एक बन जाएंगे, वो कब आएगा, वो सेकंड क्वेश्चन में पता चलेगा। ये वाला समझ में आया, ये वाला कब होगा, जब ट्रायंगल ABC और LMN दोनों में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, AB से एकदम पूरा अलग है, LMN एकदम अलग है, तो दोनों का कंस्ट्रक्शन अलग अलग ड्रॉ होगा। गॉट इट, एनी डाउट, चलो स्टार्ट।